वेलकम बैक माय चैनल न्यूक्लियस एकेडमी बाय घनश्याम सर। आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक फार्मूले देखेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि सब यहाँ पर क्या है, मेंसुरेशन में हम लोग सॉलिड फिगर की पढ़ाई करते हैं, 3D की पढ़ाई करते हैं, जिसमें ऐसे ऑब्जेक्ट इसमें हाइट होती है। तो सबसे पहले क्यूब लिया। क्यूब क्या होता है? क्यूब 6 साइडेड बाउंडेड फिगर होता है, जिसके लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों जो होती हैं वो सेम होती हैं। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो 4a² होता है, जहाँ a क्या है, साइड है इसकी। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a² और वॉल्यूम होता है a³ मतलब साइड क्यूब। ऐसे क्यूबाइड का CSA जो होता है या LSA लेटरल सरफेस एरिया 2 × L + B × H होता है। इसमें L, B और H तीनों अलग अलग होते हैं। फिर टोटल सरफेस एरिया TSA चार्ट फॉर्म में लिखते हैं 2 × LB + BH + HL क्यूब यूनिट। फिर सिलेंडर की बात करेंगे, कर्व सरफेस एरिया यानी CSA हो जाएगा सिलेंडर का, तो ये होता है 2πRH। इसमें 2 कर्व सरफेस एरिया है और 2 इसमें प्लेन सरफेस है। टोटल सरफेस एरिया क्या बात करेंगे, तो कर्व सरफेस प्लस दोनों प्लेन को हम ऐड कर देंगे, तो 2πRH + 2πR² और 2πR कॉमन लें तो H + R हो जाएगा। और वॉल्यूम है इसका πr²H³ यूनिट। नेक्स्ट फार्मूला इसमें है, जो सॉलिड आएगा वो कोन है। कोन सबने देखा है, आइसक्रीम कोन है जो कर की टोपी है, इस तरीके से हम ये शेप होता है। रेडियस R है, ये सेलेंट हाइट कहलाती है, जिसे हिंदी में तिर्यक ऊंचाई कहती है। ये वर्टिकल हाइट है, जिसे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कहा जाता है। शंकु हिंदी में से कहते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया हो गया CSA πRL और टोटल सरफेस एरिया πRL प्लस ये प्लेन सरफेस सर्कुलर पार्ट πr², दोनों ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ गया πRL + R। वॉल्यूम 1/3 πr²H³ यूनिट और सिलेंट हाइट L इक्वल्स होता है √H² + R²। फिर है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर मतलब अर्धगोलाकार। अर्धगोलाकार में कर्व सरफेस एरिया जब हम बात करें तो इतने भाग की बात करेंगे, तो ये होगा 2πr²। लेकिन टोटल सरफेस एरिया का बात करेंगे तो ये और प्लस ये आ जाएंगे तो हो जाएगा 3πr²। और वॉल्यूम होता है 2/3 πr³, जहाँ R क्या है, रेडियस है। फिर स्फीयर मतलब गोले की बात करेंगे तो इसकी सरफेस एरिया जो होती है वो होता है 4πr²। इसमें टोटल हो, चाहे TSA हो चाहे LSA, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें टोटल सरफेस एरिया ही होता है 4πr²। वॉल्यूम होता है 4π3 πr³। फिर है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है, जैसे एक कोन लिया उसके नीचे का भाग काट दिया तो कुछ इस शेप में आ जाता है, जैसे घर में बाल्टी वगैरह होती है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें CSA जब लेंगे तो ये पार्ट आएगा, तो CSA जो होता है πR1 + R2 × L। जब टोटल की बात करेंगे तो इतना तो आएगा दोनों का, फिर आ जाएगा तो πR1 + R2 × L, फिर πR1² और πR2²। ये बड़े वाले भाग का R1 रेडियस लिया है हमने और छोटे वाले का R2। फिर वॉल्यूम क्या होता है 1/3 R1² + R2² + R1R2 × H। बिल्कुल कोन जैसा 1/3 πr²H है, तो ये R पूरा हो गया है। इस तरीके से कुछ फार्मूले हैं जिसको आप लर्न करेंगे। यदि आप कुछ फार्मूले को लर्न कर लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान है। आइए क्वेश्चन पर हम देखते हैं। ये NCERT के 13.1 के कुछ क्वेश्चन लगाए गए हैं, जिसको आप देखेंगे। कहा गया 2 क्यूब्स है, ईच वॉल्यूम 64 cm³ आर ज्वाइंट इन टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है 64 cm³ ले लिया हमने, इससे हमने साइड निकाल लिया। अब इसका लेंथ 4 है, विड्थ 4 है, लेकिन अब क्या होगा, ये हाइट बढ़ गई तो LB, अब ये क्यूबाइड बन गया। तो क्यूबाइड में इसके जो साइड हुए 4, 4 और 8 हो गए। अब सरफेस एरिया का फार्मूला 2 × LB + BH + HL है। इसमें हमने वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर लिया 160 cm²।
आ जाएगा। नेक्स्ट क्या गया है, आ बेजल इन द फॉर्म ऑफ हालो हेमी स्फीयर माउंटेड बाई हालो सिलेंडर। एक बेजल है जो हालो स्फीयर है और वो माउंट किया हुआ ऊपर से, उस पर एक सिलेंडर रखा हुआ है। इसका डायमीटर कितना है, 14 है, एंड द टोटल हाइट जो बेजल की वो 13 है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द बेजल। तो आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल फाइंड करना है, पाई 22/7 यूज करेंगे। तो ये कुछ है शेप ऐसा, ये आपका हेमीस्फीयर है, मतलब अर्धगोला है। इसके ऊपर एक सिलेंडर मतलब बेलन रख दिया गया है। टोटल हाइट थी 13, इसका रेडियस 7 है। अगर डायमीटर 14 है तो 13 - 6 करेंगे, इस तरीके से हमारा हाइट आ जाएगा। तो हाइट 6 हो गई इसकी बेलन की, यानी कोन की, और इसकी रेडियस 7 हो गई। तो इनर पार्ट का निकालेंगे तो सी एस ए आप सिलेंडर पार्ट लें, सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया, सिलेंड्रिकल, और अपन सी एस ए आप हेमीस्फीयर हो गया। तो 2πr/h प्लस 2πr², दोनों की वैल्यू पता है, साल रख दिया, साल किया लिया, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट कहा गया, आ टॉय इज द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन हेमीस्फीयर सेम रेडियस। क्या किया गया, एक टॉय है जो एक हेमीस्फीयर पर एक कोन को माउंट किया गया है। टोटल इसका हाइट है 15.5 है, जो कॉनिकल पार्ट की हाइट है वो 12 हम लोगों ने निकाल ली है, क्योंकि ये 3.5 है तो ये यहाँ से यहाँ तक 3.5 हो जाएगा। तो 15.5 - 3.5 करेंगे, 12 आ जाएगा। अब सरफेस एरिया निकालना है तो हम लोग जानते हैं फार्मूला πr/l होता है, इसलिए एल की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने एल पहले निकाल लिया। और फिर टोटल सरफेस एरिया में क्या रख दिया, वैल्यू रख देंगे, सी एस ए आप कॉनिकल पार्ट और सी एस ए आप हेमीस्फीयर, πr/l प्लस 2πr², दोनों की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व कर लिया तो आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 है, आ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड है, ये थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, surmounted by hemisphere. What is the greatest diameter of hemisphere can have? Find the surface area of solid. तो डायमीटर बताना है, तो डायमीटर कितना होगा, इसका क्यूब पर रखा हुआ है तो जिसका डायमीटर इसके क्यूब के साइड के इक्वल होगा। तो डायमीटर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियस बात करें तो 7/2 हो जाएगा। अब सरफेस एरिया निकालना है तो इसका पार्ट आ जाएगा 6a², इसका आएगा, और फिर जो ढका हुआ भाग है उसको माइनस कर देंगे तो 2πr² - πr² हो जाएगा। तो 6a माइनस कर दिया तो πr² आ गया। r की वैल्यू 7, a की वैल्यू 7 है और r की वैल्यू 7/2 है, रख करके सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, आ हेमीस्फीयर dispersion are cut out from one face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of quad. Determine the surface area of the remaining solid. सरफेस एरिया फाइंड करना है। सेम ऐसे क्वेश्चन है, सेम ऐसे है, बस इसमें कट किया गया है ऐसे हेमीस्फीयर को। तो जैसे यहाँ इसका लेंथ था 7, तो 7/2 रेडियस हो गया, डायमीटर 7 हो गया। ऐसे इसमें लेंथ L है तो जो हेमीस्फीयर होगा उसका डायमीटर L होगा और रेडियस L/2 हो जाएगा। तो रेडियस L/2 हो जाएगा क्यूब का ये, और फिर वही फार्मूला लग जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया माइनस इसका, ये पार्ट 2 बार आएगा इसलिए माइनस कर दिया गया और फिर सॉल्व कर लिया गया। तो इसका आंसर आ गया 1/4 L² 24 प्लस π² यूनिट। 6 नंबर क्वेश्चन है, आ मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ सिलिंड्रिकल एंड 2 हेमीस्फीयर।
एक कैप्सूल है जो जिसके इंट दोनों जो हैं वो कैसे हैं, स्फेरिकल हैं, हेमी स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल पार्ट है। टोटल इसका जो लेंथ है वो 14 था। अब इसमें से ये रेडियस 2.5 हो जाएगा, इधर भी 2.5 हो जाएगा। जब माइनस कर देंगे सिलिंड्रिकल पार्ट की जो हाइट आ जाएगी वो 9 mm आ जाएगी। तो इस तरीके से जब इसका सरफेस एरिया निकालेंगे कैप्सूल का, तो 2 इंटू CSA ऑफ हेमीस्फीयर और CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट ले लिया, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया और 2 पाई आर एच ले लिया, वैल्यू रखी, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन आपका है, तो ये जब निकाल लेंगे हम लोग, इसके बाद 7 नंबर पर आते हैं। 7 नंबर में कहा गया है एक टेंट है जो किस पार्ट में है, कोन और सिलिंड्रिकल के पार्ट में दिया गया है। जो सिलेंडर की हाइट दी गई है सिलिंड्रिकल पार्ट की वो 2.1 मीटर है, रेडियस इसका 2 है और डायमीटर 2.8 है। ये दिया गया है, एक टेंट बनाया गया है। तो इसमें बताना है कि इसमें कपड़ा कितना लगा है, कितने वर्ग मीटर लगा है टेंट बनाने में, और अगर उसकी कास्ट बतानी है कैनवस की, एक पर मीटर स्क्वायर की कास्ट 500 है, तो जितना टोटल लगा हुआ है कैनवस उसकी कास्ट क्या होगी। तो हमने क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड, कितना टू मेक टेंट, टेंट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। तो कोनिकल पार्ट का सरफेस एरिया और सिलिंड्रिकल पार्ट का सरफेस एरिया दोनों को हमने ऐड कर लिया और फिर वैल्यू रख करके सॉल्व कर लिया, तो आया 44 स्क्वायर मीटर। फिर हमने क्या किया, कास्ट निकालना है, तो एक वर्ग मीटर की कास्ट कितनी थी 500, तो 44 क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से आ गया 22,000। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4, a conical cavity of the same height and same diameter। क्या किया गया है, एक सिलेंडर है और सिलेंडर में से एक कोन को काट कर निकाल दिया गया, तो रिमेनिंग पार्ट का आपको क्या बताना है, सरफेस एरिया बताना है। हाइट 24 थी, 2.4, रेडियस हो गया 0.7। अब इसमें हमें सेलेंट हाइट की जरूरत है तो निकाल लिया हमने, आ गया 2.5। वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच भी पता था और आर भी पता है हमको 0.7। अब टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग पार्ट का निकालेंगे, तो CSA ऑफ कोन और CSA ऑफ सिलेंडर लेंगे। तो सिलेंडर और कोन, यहाँ ध्यान रखेंगे काटने के बाद सरफेस एरिया कम नहीं होगा, क्योंकि जो कर्व सरफेस एरिया है जिस पार्ट पर हम टच कर सकते हैं उसको देख सकते हैं वो कर्व में आता है, और पूरे की बात करें तो जो बचा है उसको भी ले लो। तो ये पार्ट आपका आएगा तो सिलेंडर वाला हो गया, और ये बाहर का ये कोन का हो गया अंदर और ये सिलेंडर का हो गया, दोनों को ऐड कर लेंगे तो पाई आर एल और 2 पाई आर स्क्वायर है और प्लस ये पार्ट भी आएगा, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। सबको पाई आर कॉमन ले लिएगा, उसके बाद वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया, तो कितना आ गया आंसर 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है 13.1 का, आ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ हेमीस्फेरिकल फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड्स। एक सिलेंडर से 2 हेमीस्फीयर काट लिए गए हैं, जैसा जी आपको उस फिगर में देख रहे हैं ऐसे कट कर लिया गया है। इफ़ द हाइट ऑफ सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना है 3.5 है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, सिलेंडर का CSA और 2 इंटू हेमीस्फीयर का CSA हो जाएगा, तो सिलेंडर का 2 इंटू हेमीस्फीयर, वैल्यू रख दी गई, सॉल्व कर लिया गया, आंसर आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से 13.1 के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 से
8.1 के क्वेश्चन लगाए गए हैं। चैप्टर नंबर 13 है मेंस्ट्रुएशन का। तो इसमें जो चैप्टर नंबर 13 का पहला एक्सरसाइज था उसमें 9 क्वेश्चन थे और 9 के 9 मैंने सॉल्व किए हैं और बाकी फार्मूले दिए हैं, उसको आप याद करेंगे और फिर लगाएंगे। देखेंगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।